नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग जीके जीएस फैक्ट्स के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक रक्षा एवं प्रतिरक्षा 2023 को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रक्षा एवं प्रतिरक्षा से संबंधित उन सभी स्पेसिफिक पॉइंट्स को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम्स में सीधे सीधे 2 से 3 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि डीआरडीओ और सेना ने स्वदेशी कौन से मिसाइल का टेस्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, डीआरडीओ और सेना ने मिलकर स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का टेस्ट किया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा। तो स्टूडेंट्स, भारत जो है TU-160 लंबी दूरी का बम वर्षक रूस से खरीदेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि हाल ही में बांग्लादेश ने किससे 36 F-7 BGI विमान आयात किया है। यानी कि बांग्लादेश ने 36 F-7 BGI एयरक्राफ्ट विमान को चीन से आयात किया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। तो स्टूडेंट्स, हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है, मतलब क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज ने सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल के पहले अभ्यास में भाग लिया है। तो स्टूडेंट्स, भारतीय नौसेना का जो जहाज है सुनैना, इसने सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल के पहले अभ्यास में भाग लिया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि किसने दक्षिण अफ्रीका में इबसमर अभ्यास में भाग लिया है। तो स्टूडेंट्स, इबसमर अभ्यास में भाग लिया है INS तरकश ने, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल डैश का तीसरा सफल परीक्षण किया है। तो स्टूडेंट्स, हाल ही में DRDO ने ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है भारत, तंजानिया और किस देश के नौसेनाओं ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है। तो स्टूडेंट्स, भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देश की नौसेनाओं ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मोजाम्बिक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि ईरान ने ठोस ईंधन वाले कौन से रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। तो स्टूडेंट्स, ईरान ने ठोस ईंधन वाले घाइम 100 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि हाल ही में किस देश ने हवासोंग 17 का सफल परीक्षण किया है। तो स्टूडेंट्स, हाल ही में हवासोंग 17 का सफल परीक्षण किया है नॉर्थ कोरिया ने, मतलब क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स, 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है INS वागीर को नौसेना में शामिल किया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इजराइल देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, इजराइल देश। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि किसने एआई आधारित चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो स्टूडेंट्स, एआई आधारित चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया है आपके रक्षा संप्रदाय महानिदेशालय ने, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि केंद्र सरकार के घोषणा अनुसार इंडो रशियन राइफल्स लिमिटेड IRRPL कहां पर AK-203 असल्ट राइफल बनाएगी। तो स्टूडेंट्स, AK-203 असल्ट राइफल बनाएगी आपके उत्तर प्रदेश में, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है कि इसरो ने अपने कौन से सबसे छोटे रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। तो स्टूडेंट्स, इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है कि भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां पर लॉन्च किया गया। तो स्टूडेंट्स, भारत का सबसे पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चेंगलपट्टू तमिलनाडु इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ कितने विमानों का सौदा किया है। तो स्टूडेंट्स, एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है। तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना शुरू किया है। तो स्टूडेंट्स, BNS शेख हसीना शुरू किया है बांग्लादेश ने, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है कि भारत डायनामिक्स BDL ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डैश का सफल परीक्षण किया है। तो स्टूडेंट्स, भारत डायनामिक्स यानी BDL ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का सफल परीक्षण किया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर कौन से लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन से सुखोई 30 MKI विमान से ऐतिहासिक उड़ान भरी है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, सुखोई 30 MKI विमान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन है जो फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास में ओरियन में हिस्सा लेगी। तो स्टूडेंट्स, फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेगी भारत की पहली वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है भारतीय सेना ने कितने महिला अधिकारियों को अपने आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। तो स्टूडेंट्स, भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपने आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। तो स्टूडेंट्स, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहता है कि वायुसेना का कौन सा विमान राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो वायुसेना का MiG-21 विमान जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र सहित कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो स्टूडेंट्स, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र के सहित कुल 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें कीर्ति चक्र 8 है जबकि शौर्य चक्र 29 है। और आपको पता है कि ये जितने भी वीरता पुरस्कार होते हैं ये सेनाओं के मध्य दिए जाते हैं, नौसेना, वायुसेना और थल सेना को मिलाकर ये वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और इस वर्ष कुल 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है कि भारत के लिए पहले एयरबस के रूप में किसने अपनी पहली उड़ान भरी है। तो स्टूडेंट्स, भारत के लिए पहले एयरबस के रूप में C295 ने अपनी पहली उड़ान भरी है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है कि किसके द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो स्टूडेंट्स, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है कि भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत कौन सा है जिसे चेन्नई के कट्टुपल्ली से लॉन्च किया गया। तो स्टूडेंट्स, भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत है आपका संशोधक, जिसे चेन्नई के कट्टीपल्लू से लॉन्च किया गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कहता है कि भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्बेट INS कृपाण उपहार में दिया। तो स्टूडेंट्स, भारत ने INS कृपाण मिसाइल कॉर्बेट को उपहार में दिया है वियतनाम को, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है कि 34 साल बाद कौन सा विमान नेवल डॉकयार्ड से सेवा मुक्त हुआ है। तो स्टूडेंट्स, नेवल डॉकयार्ड से सेवा मुक्त हुआ है 34 साल बाद हमारा INS गोमती, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कहता है कि वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर है। तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कहता है कि रूस द्वारा कौन से मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो स्टूडेंट्स, रूस के द्वारा जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है कि कारगिल और सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल 2 जंगी पोत INS निशंक और डैश को सेवा मुक्त किया गया। यानी कि स्टूडेंट्स, कारगिल युद्ध और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे युद्ध में शामिल 2 जंगी पोत, एक तो है आपका INS निशंक और दूसरा जो था वो आपका था INS अक्षय, जिसको सेवा मुक्त किया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। डैश के स्थान पर आपका हो जाएगा INS अक्षय, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कहता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा कौन से हल्के हेलीकॉप्टर यानी डैश को वायुसेना में शामिल किया गया। तो स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक हल्का हेलीकॉप्टर जिसका नाम है प्रचंड, इसको वायुसेना में शामिल किया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। प्रचंड आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मंझगांव डाक द्वारा निर्मित कौन से युद्धपोत का जलावतरण किया गया। तो स्टूडेंट्स, मंझगांव डाक द्वारा निर्मित तारागिरी युद्धपोत का जलावतरण किया गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कहता है अभी हाल ही में भारत ने कौन से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो स्टूडेंट्स, अभी हाल ही में भारत ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसका नाम है पृथ्वी 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कहता है कि कौन सा एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर तटरक्षक बेड़ में शामिल हुआ है। तो स्टूडेंट्स एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तटरक्षक बेड़ में शामिल हुआ है आपका MK3, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी वक्तरबंद वाहन बनाई है जिसका नाम क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRFV है। तो स्टूडेंट्स भारतीय सेना के लिए स्वदेशी वक्तरबंद वाहन बनाने वाली कंपनी आपकी टाटा कंपनी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कहता है कि हाल ही में कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को नौसेना में शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स हाल ही में कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का INS विक्रांत वाहन पोत को नौसेना में शामिल किया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कहता है कि हाल ही में मुंबई के मझगांव डाक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित कौन से 2 स्वदेशी युद्धपोत का जलावतरण किया गया। तो स्टूडेंट्स मुंबई के मझगांव डाक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 स्वदेशी युद्धपोत जिनका नाम है INS सूरत और INS उदयगिरी का जलावतरण किया गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सूक्ष्म अंतर महाद्वीपीय विमिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमट का परीक्षण किया। तो स्टूडेंट्स सबसे शक्तिशाली परमाणु सूक्ष्म अंतर महाद्वीपीय विमिस्टिक मिसाइल RS-28S सरमट का परीक्षण किया है रूस ने, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कहता है मझगांव डाक से स्कॉर्पियन श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी का जलावतरण किया गया। तो स्टूडेंट्स मझगांव डाक से स्कॉर्पियन श्रेणी की वक्शीर पनडुब्बी का जलावतरण किया गया, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आपको ध्यान रखना है वक्शीर पनडुब्बी का जलावतरण किया गया मझगांव डाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कहता है कि किस देश ने लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। तो स्टूडेंट्स लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है इजराइल ने, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कहता है कि DRDO ने टैंक रोधी कौन सी निदेशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो स्टूडेंट्स DRDO ने टैंक रोधी निदेशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कहता है कि भारत ने कौन से रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है। तो स्टूडेंट्स भारत ने पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कहता है कि हाल ही में किसने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो स्टूडेंट्स हाल ही में MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है DRDO ने, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कहता है कि भारत के कौन से पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर ने परीक्षण पूरा किया है। तो स्टूडेंट्स भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा NG ने परीक्षण पूरा किया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कहता है कि अमेरिका के बोइंग ने भारत को कौन सा समुद्री गश्ती विमान सौंपा है। तो स्टूडेंट्स अमेरिका के बोइंग ने भारत को P-81 गश्ती विमान सौंपा है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कहता है कि किस देश ने सी डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। तो स्टूडेंट्स सी डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है इजराइल ने, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, किसने 5वां पोत ICGS सक्षम नौसेना को सौंपा है। तो स्टूडेंट्स 5वां पोत ICGS सक्षम को नौसेना को सौंपने वाले लिमिटेड कंपनी का नाम है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कहता है, हाल ही में किस देश ने भारत को 70,000 AK-203 असल्ट राइफल सौंप दी है। तो स्टूडेंट 70,000 AK-203 असल्ट राइफल सौंपने वाला देश है आपका रूस। मतलब रूस ने भारत को 70,000 AK-203 असल्ट राइफल सौंपी है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कहता है, हाल ही में किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो स्टूडेंट्स हाल ही में एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है इजराइल ने। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कहता है कि ओडिशा के किस द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो स्मार्ट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। तो स्टूडेंट्स ओडिशा के उस द्वीप का नाम है आपका अब्दुल कलाम द्वीप, जहां से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी जिसको हम स्मार्ट भी बोलते हैं, इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कहता है कि किसके द्वारा टी सर्कन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो स्टूडेंट्स टी सर्कन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कहता है कि पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कहां पर तैनात किया गया। तो स्टूडेंट्स पहला जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको तैनात किया गया पंजाब सेक्टर में। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे कहता है कि किस देश ने भारत को चीनी गतिविधियों पर निगरानी हेतु हैरान ड्रोन दिया है। तो स्टूडेंट्स चीन की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए भारत सरकार को एक ड्रोन हैरान दिया है और उस देश का नाम है आपका इजराइल। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। इजराइल देश ने अपना ड्रोन हैरान दिया है, जिससे हम चीन की गतिविधियों पर ध्यान रख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 आपसे कहता है, हाल ही में भारत ने ओडिशा तट से किस मिसाइल का परीक्षण किया है। तो स्टूडेंट्स हाल ही में भारत ने ओडिशा के तट से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59 आपसे कहता है कि भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद किसको सेवा मुक्त किया है। तो स्टूडेंट्स भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद INS खुकरी को सेवा मुक्त किया है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान द्वारा कौन से क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो स्टूडेंट्स पाकिस्तान के द्वारा बाबर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि रक्षा एवं प्रतिरक्षा 2023 से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को हमने कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक जितने भी प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उन सभी प्रश्नों को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।